Hello friends, welcome to the Skills Academy. Now, since we know that the exams are nearby and we need to work upon our economics very well, so again we will start off with our first important chapter of microeconomics, that is national income. और national income में जो सबसे ज़्यादा questions frame होते हैं वो होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कितनी अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, राइट, एंड कितनी अच्छे से वर्क करता है. बिकॉज दिस चैप्टर ओनली द न्यूमेरिकल्स इफ वी टॉक अबाउट इट एक्चुअली owns a lot of marks and it is very easy to get, right? So let's get started with the chapter. As I said, we are talking about methods of measuring national income. There are three methods. Value added method, जिसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं. एज यू ऑल नो इन द सर्कुलर फ्लो, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन किया है. इफ़ आई टॉक अबाउट दी सर्कुलर फ्लो इनकम में हम प्रोडक्शन करते हैं. यू नो द एंटरप्राइजेस डू प्रोड्यूस, दैट इज वाई दिस स्टेज इज नोन एज प्रोडक्शन स्टेज, राइट, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बीन प्रोड्यूस्ड. हम प्राइमरी सेक्टर से लेके वी कम डाउन टू द सेकेंडरी सेक्टर, वी कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू अ यूजेबल आइटम्स, राइट. अब दिस मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? बिकॉज इट अवॉइड्स डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग का मतलब है अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, सो इट शुड बी काउंटेड ओनली वंस. लाइक इफ आई टॉक अबाउट दैट, अगर हम देयर आर थ्री सेक्टर्स, दैट इज योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो आके सेकेंडरी सेक्टर में इट बिकम्स योर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज इट इज बीन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, राइट. तो डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको प्रोडक्शन हम प्राइमरी सेक्टर में भी काउंट कर रहे हैं, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में भी उसको काउंट कर ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, डबल काउंटिंग. तो वो विल गिव अ फॉल्स नेशनल इनकम. सो हम क्या करते हैं, हम हमेशा हर सेक्टर के फाइनल प्रोडक्शन को ही वी इंक्लूड इन आवर कैलकुलेशन फॉर NIM, right? So this, as it says, that this method is more important. Why? Because it avoids double counting and gives true estimation of national. Now the next slides, as it says, we come down to the steps of calculating NI, that is NNP at factor cost under value added. हम value added क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम हर एक स्टेज पर, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट प्रोड्यूसिंग अ शुगर, तो शुगर केन को प्रोसेस होता है एंड देन इट बीन मेड, हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं एंड देन वी कम डाउन टू शुगर, ब्राउन शुगर, देन वी कम डाउन टू द रिफाइंड शुगर. तो हम उस पर वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी पे टू द एंटरप्राइजेस फॉर, राइट. अब सबसे पहली चीज है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा द थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर, योर सेकेंडरी सेक्टर एंड योर tertiary sector. Primary sectors are those sectors which only exploits the natural resources. वो सिर्फ extraction का काम करते हैं natural resources का. And then which is actually used as a raw material for the secondary sector, जहाँ पे production होता है, जहाँ पे machineries use होके production किया जाएगा. And tertiary sector, as you know, it is very very important nowadays, which is your service sector. तो हम इन तीनों सेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इन तीनों सेक्टर्स का हम कैलकुलेट करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NVA एट फैक्टर कॉस्ट. NVA क्या होता है, जो भी इस इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमने प्रोड्यूस किया है, हम उन सब के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे. दैट इज योर यू नो वट एवर वी हैव डन द परचेजेस, वट एवर सेल्स, राइट, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, अपना चेंज इन स्टॉक माइनस कर देंगे, राइट, एंड देन जो भी हमारे पास नेट बचेगा उसको हम मान लेते हैं NVA एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. हर एक सेक्टर का हमें NVA एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है. बट
उसको निकालने से पहले फर्स्ट वी विल टेक आउट माई ग्रॉस वैल्यू और फिर ग्रॉस से हम नेट पे आते हैं. एज यू ऑल नो वो हम अब नाउ वी कम डाउन टू कैलकुलेशन ऑफ एनवीआर. अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इस मेथड में, देन वी आर ऑल सेट टू गेट माई नेशनल इनकम वेरी इजिली. बट अगर हमें यही कैलकुलेशन गलत हुआ तो आगे भी कैलकुलेशन गलत होगी. अब इसको कैलकुलेट करने के एज आई सेड कि पहले हम ग्रॉस वैल्यू पे आते हैं, फिर ग्रॉस से हम नेट पे आएंगे. नाउ सबसे पहला है जीवीओ. जीवीओ मीन्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जितना भी प्रोडक्शन किया है सबसे पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं. जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे पास जो भी आइटम्स आए या आपको बर्थडेज में या आपके घर में रिलेटिव्स आए, उन्होंने आपको मनी दिया फॉर योरसेल्फ, आपके सिबलिंग्स का भी आपको ही दे दिया, तो आपने सब कुछ ऐड कर लिया. लेकिन क्या सारा पैसा आपका है? नहीं है. तो हमने क्या किया, जो भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ हमारा हमने सब ऐड कर लिया. राइट तो जीवीओ में क्या होता है, सेल्स किया प्लस हम चेंज इन स्टॉक करते हैं. चेंज इन स्टॉक आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है. चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा है उसमें से हम कितना क्या माइनस कर देंगे, अपना ओपनिंग स्टॉक. राइट तो जो भी नेट अमाउंट होता है दैट विल बी योर चेंज इन स्टॉक. तो इसका मतलब है जो यूज हो गया वो हट जाएगा और जो बचा है वो हमने सेल्स में ऐड कर दिया. इससे हमें क्या मिलेगा, जीवीओ एट मार्केट प्राइस. ये क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसलिए हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होगा. राइट उसके बाद अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया जीवीओ एट एमपी, उससे हमें आना है जीवीए एट एमपी, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड. मतलब अभी क्या किया, अभी तो हमने सब कुछ ऐड कर लिया, लेकिन कुछ होता है जिसमें हमने कंजम्पशन किया. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था दैट हमने जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर के लिए इट इज़ एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसको हम नहीं लेते, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्शन को ही कंसिडर करते हैं फॉर आवर एनआई कैलकुलेशन. सो फॉर दैट रीजन व्हाट डू, वी एक्चुअली फर्स्ट स्टेप से हम क्या लेकर आएंगे, जीवीओ एट एमपी. उसमें से हमने माइनस क्या किया, कॉस्ट ऑफ परचेजेस. भाई हमने कुछ, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने कुछ लागत भी तो लगाई होगी. राइट हमने कुछ परचेजेस किए होंगे. राइट सो दैट परचेजेस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हमने कोई परचेजेस करी, उस परचेजेस को हमें हटा देना है, तभी तो हमें अपनी ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड हुई हमारे प्रोडक्शन में वो पता चलेगा. राइट अब हमने कॉस्ट ऑफ परचेजेस को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं. एग्जाम में ये दो तरीके से आ सकते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस के नाम से आएगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज योर परचेजेस ओनली, उसको स्ट्रेट अवे अपने जीवीओ एमपी से सब्ट्रैक्ट कर देना. राइट जब हमने ये कर दिया तो अब हमें उससे हमें क्या कैलकुलेट करना था, अभी ऊपर हमने क्या बताया था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. जब नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या माइनस करते थे, कन्वर्जन में मैं बता चुकी हूँ, डेप्रीसिएशन. क्योंकि डेप्रीसिएशन इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू. हम किसी भी एंटरप्राइज में डेप्रीसिएशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, सो बिकॉज हर एक मशीनरी का नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑब्सोलीट. तो हम डेप्रीसिएशन माइनस करते जाते हैं सो दैट एट द एंड, सपोज किसी पर्टिकुलर मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है तो वो 10 साल में खराब हो जाएगी, तो 10 साल के बाद हमें नई मशीनरी चाहिए. सो फॉर दैट वी डेप्रीसिएट द वैल्यू. राइट सो अब हम ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमने क्या माइनस किया, डेप्रीसिएशन. और मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस इज नॉट योर रियल प्राइस. आपकी क्या लागत है वो आपको कहाँ से पता चलती है, फैक्टर कॉस्ट से, नॉट योर मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस इंक्लूड वेरियस टैक्सेस ऑल्सो. सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए व्हाट डू वी सब्ट्रैक्ट, वी सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि टैक्सेस आर योर ट्रांसफर पेमेंट्स, वो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं कर रहा. सो दैट इज वाई इट शुड बी रिमूव्ड. राइट सो what did we do, first we have calculated GVO at market price. ये हर 3 सेक्टर्स का अलग अलग कैलकुलेट होगा, अगर तीनों का एक साथ दिए वेल एंड गुड इन अ क्वेश्चन. तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ सब ऐड कर दो और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलेगा. उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. उससे हम किस पे आए, जीवीए एट
मार्केट प्राइस। GV एट मार्केट प्राइस में जो भी हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया था उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेसेस। फिर GV एट मार्केट प्राइस से हमें आना है NVA एट फैक्टर कॉस्ट। NVA एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कम डाउन टू, हम उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ताकि हमें ग्रॉस से नेट पे आ जाए, और फिर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अभी हमने सिर्फ NVA कैलकुलेट किया है फॉर ईच सेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ योर NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तीनों सेक्टर्स का NDP एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मिलेगा, ये हमें कंसोलिडेटेड इनकम चाहिए जिससे हम अपना NNP एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। ये तो भी तीनों सेक्टर्स का निकाला। तो देखो NVA एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों का निकाला, उसको ऐड कर दिया, सो दैट वी गेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लेवल पर, दैट इज अब फाइनल लेवल है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज योर NNP एट FC और NI, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में NI कहते हैं, नेशनल इनकम। बस अब देखो ऊपर भी N है, नीचे भी N है, कोई चेंज नहीं, नेट टू नेट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक है और हमें क्या चाहिए, नेशनल। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं हम क्या करते हैं, वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ी ना होती है, इट इज आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट। NFIA को ऐड करेंगे। NFIA कैसे कैलकुलेट होता है, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस नेट इंपोर्ट्स, एंड देन वी गेट आवर नेशनल इनकम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, till then keep learning, keep growing, wait for the next method. I'll be back soon. Thank you.